हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दूसरा बुधवार है। क्योंकि ये श्रावण महीने में पड़ रहा है, दूसरा बुधवार पड़ रहा है। सावन मई 31 जुलाई 2024 को पड़ रही है। एकादशी तिथि का बड़ा ही महत्व होता है दोस्तों। यह जो बुधवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है ना। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार एकादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। दोस्तों, इस बुधवार की एकादशी तिथि सावन के दूसरे बुधवार के दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने अभी तक नहीं किया है, उन्होंने किसी भी दिन इस वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी और उत्तम मौका बचा हुआ है, जो कि 31 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने यह श्रावण महीने के दूसरे बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय बिल्कुल नया उपाय है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी ही अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो उपाय भूल भी सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। यह श्रावण महीने के दूसरे बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, दोस्तों, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये उपाय करने के बाद तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई कुछ विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है, कब करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल श्री राम टीवी पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, 31 जुलाई 2024 बुधवार एकादशी के दिन यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं ये वाला उपाय हमें कब करना है। तो ये उपाय सुबह के समय किसको करना है? सीधी सी बात है, ये एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख समस्या या परेशानियां आ रही है, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी। इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें
घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। कोई व्यक्ति भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को इस हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करना है। बुधवार एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि 31 जुलाई 2024 के दिन, यहां पर बुधवार एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का समय है। तो देखिए, इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा सुबह के समय? सुबह के समय हल्दी वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, तो आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, क्योंकि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। आप भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता। कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है? ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का एक समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। में उपाय को करेंगे, उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय करेंगे। तो दोस्तों, अब वह बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, तो भाई आपको आने में 7 बजे, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय कर सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ बुधवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा ही, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को गणेश जी दूर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। आपकी बड़ी से बड़ी और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप बुधवार एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री विष्णु जो है, उन्हें तुलसी 10 प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है, उस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़, पहले से ही तोड़ कर रख ले। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में समर्पित करने हैं। आपके घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बत्ती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी वेश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका धन बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, या फिर घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो ठीक नहीं रहता है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि एकादशी दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा है।
यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगे। पहला उपाय है, चलिए अब बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की तो चलिए जानते हैं। अगले उपाय के बारे में देखो। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट की बहुत हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में लकड़ी है जो सूखी है तो उसकी लकड़ी डैडी एकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी तोड़ लेना है और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे ही रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रोही ले लेनी है और लकड़ी से लिपेट देनी है, लकड़ी पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रोई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान के सामने प्रज्वलित करना है। उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इसे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति की दीपक प्रदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। दोस्तों, यह उपाय एकादशी के दिन करें और कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास आवश्यक खिलाए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मटका दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।